हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। सूरत में एक परिवार रहता है जो कि लड़की, एक बहन रहती है और एक लड़का रहता है जो कि किन्नर रहता है। और जन्म होता है, जन्म से उसको लड़के की तरह सजना संवरना सब चीज़, लेकिन उसके परिवार के लोग उसे अपना बेटा मानते हैं और उसके लिए लड़की खोजते हैं कि इसका शादी करा देंगे जब वो बड़ा होता है तो। और ये शादी करना नहीं चाहता है क्योंकि ये किसी एक लड़के दूसरे लड़के को पसंद करता है जिसका नाम राहुल रहता है। एक दिन बाहर जाता है तो वो भी ड्रिंक करता है और बोलता है, अंशुमन तुम क्या करते हो? तो बोलता है, कुछ नहीं, मैं तुमसे एक बहुत दिन से बात करना चाहता हूँ जो कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। राहुल बोलता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि लड़का लड़का से शादी होता है? ऐसे करके उसको एक थप्पड़ मार देता है। अंशुमन फिर अपने घर चला जाता है और राहुल अपने घर चला जाता है। एक दिन वो अपना नेल पेंट जितने श्रृंगार का सामान रहता है वो रखता है। एक दिन उसके पापा उस पर गुस्सा होते हैं तो सारा सामान लेके कचरा में फेंक देता है और एक किन्नर छुप कर देखते रहती है। फिर एक दिन रात में घूमते रहते हैं तो वो किन्नर उसको बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे समाज में रहना है तो तुम मेरे साथ हम लोग के साथ रह सकती हो, कि मैं उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसे बुला कर ले जाती है। वहाँ पे उसे बहुत सारा लड़की का कपड़ा, हर एक श्रृंगार का हर एक चीज़ देता है। वो लड़की बनती है तो बहुत सुंदर लगती है। उसके बाद उसे एक उसका नाम मेघा रख देता है। जब वहाँ पे वो पूरा काम कर लेती है तब उसको देखता है तो सब कहता है कि अरे तुम ये सब काम करते हो। तो उसमें एक लड़का उसको देखता है तो उसको पसंद आता है और बोलता है कि तुम मुझसे शादी करोगी? वो बोलता है क्या कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं अंशुमन हूँ, मैं एक लड़का हूँ। वो बोलती है कि नहीं, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा नाम मेघा है कि तुम उस सब के साथ काम कर रही थी। बोला कि मुझे लड़की बनने का शौक़ है, बस इतना ही। वो बोलता है ठीक है, मैं विदेश रहता हूँ, मैं वीज़ा अपना कैंसिल करके मैं तुम्हें लड़की, उसे दिल्ली ले जा करके उसे लड़की बनाकर उसके से शादी नहीं करता, उसके साथ रहने लगता है। ये अंशुमन हरदम बोलता है कि तुम प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, अपने घर के लोग से बात करो। ये सब चीज़ उसे अच्छा नहीं लगता है कि बार बार बोल रहा है। उसके बाद ये समझ जाता है कि ये मुझसे शादी नहीं करेगा, पर सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। उसके बाद उसके साथ मारपीट करने लगता है वो लड़का। एक दिन बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कि आऊँगा तो अपने घर के लोग से बात करके आऊँगा। ऐसे करके तो ये राहुल जो इसका दोस्त रहता है बचपन का, वो कॉल करता है तो ये क्या करती है, बात कर लेती है। इसको लगता है कि नहीं, ये मुझे धोखा दे रहा। अपना सामान से हारते रहती है, कपड़ा बैग में पैक करते रहती है। उतने में जिस लड़का के साथ रहती है वो लड़का आ जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, कपड़ा क्यों पैक कर रही हो? तो ये बोलती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम कैसे लड़के हो, तुम एक नंबर का धोखेबाज लड़के हो, तुम कोई मुझसे शादी वादी नहीं करने वाला, कि मैं जा रही हूँ। तो बोलता है कि तुम अपने राहुल के पास जा रही हो, कि हमको सब पता है। ऐसे करके और उसको, अंशुमन को, जो लड़की बनी रहती है उसका नाम मेघा हो जाता है, उसको मार देता है और मार के घर में घिसा कर रख देता है। फिर बाद में मेघा उसे कॉल करके बुलाई रहती है, अंशुमन। ये अंशुमन कॉल उठाते के बोलता है लेकिन नहीं आता है। वहाँ पे कॉल वहीं तक, वहाँ पे वो गेट पे रहता है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद उतने में पुलिस आ जाती है, पुलिस को एक कॉल करके बुलाता है और इसका नाम फंसा देता है। पुलिस इसे पकड़ के ले जाता है राहुल को बोलता है कि तुम्हारा करंट लोकेशन वहीं का था, कि तुमने ही उसे मारा है। वो बोलता है कि नहीं सर, हम लोग बचपन के दोस्त थे, वो लड़की जैसे बिहेव करती थी, लेकिन वो लड़का था कि मेरे हम लोग साथ में रहते थे और मुझे वो कॉल करके बुलाई थी, इसलिए मैं गया था कि मेरा करंट लोकेशन हो सके वहीं का था ही, क्योंकि वो मुझे बुलाई थी तो मैं गया था। लेकिन मैं गया था तो कोई, उसके बाद मैंने कॉल किया तो किसी ने कॉल नहीं उठाया, ना ही वो बाहर भी निकल कर आई कि वो पहले ही मर चुकी थी।
कि मुझे ऐसा लगता है। और जो किन्नर सब थी वो सब भी सबसे बयान लिया गया, तो वो सब बोलती है कि नहीं, उसे कोई नहीं मार सकता, उसके माँ बाप ही मारे होंगे, कि उसके बाप ही उसका जान के दुश्मन बना हुआ था। फिर उसके पापा को जेल की हिरासत में लिया जाता है तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, मैं उससे इसलिए वो लड़की की तरह रहता था इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा बच्चा था, मैं क्यों मारूंगी कि मैंने नहीं मारा। कि ऐसे सबको ऐसे पुलिस को डाउट होती रहा। उसके बाद जिस लड़का के साथ वो रहता था उसे बुलाया गया, और उसे पुलिस जब बहुत मारे तब जाके वो लास्ट में वो बोला कि हाँ, कि मैंने उसे इतने पैसे खर्च करके लड़की बनाया, और उसके बाद मैंने अपने घर जाने के बाद बोली, उसके बाद वहाँ से आया तो उस एक राहुल नाम के लड़का से बात करती थी, इसलिए मैंने देखा और मुझसे गुस्सा आया और वो घर छोड़कर जा रही थी, उसके साथ भागने वाली थी, इसलिए मैंने मार दिया, क्योंकि मैंने पूरा पैसा लगाया और मैंने उसकी ज़िंदगी संवारा, और बाद में वो किसी और के साथ रहेगी, उससे अच्छा है कि मैंने उसे मार दिया। ऐसे बोल के वो पुलिस को बयान देता है। पुलिस बोला कि तुम कितनी घिनौनी हरकत तुमने, जब भी उसे अच्छा से नहीं रखा, तब लास्ट में वो किसी के साथ जा रही थी, और फिर तुम होते कौन है किसी को कैद करके रखने वाले, ना तो तुमने उससे शादी किया था नहीं कुछ, फिर तुम्हें मारने का हक किसने दिया। और पुलिस उसे जेल में सलाखों के पीछे रखते हैं और उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, और वो लड़की को मार देता है, और उसके माँ बाप को बाद में पता चलता है, तो लोग लाश को ले जाके दाह संस्कार करते हैं। और तो लोग, आप किसी अनजान इंसान पे आप लोग भी कभी भी विश्वास करना, आजकल जिसे लोग जानते हैं उस पे भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कि कौन क्या आपके साथ कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते, और आपके साथ इतना वैसा घटना हो जाएगा। तो कभी भी अनजाने इंसान पे भूल कर भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और कभी भी किसी और के साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते जो आपके साथ हो जाएगा। इसी तरह की सच्ची घटना मैं आगे भी आपको बताती रहूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और प्लीज़